सभी को नमस्ते। आज राजस्थान की कुछ प्रमुख बातें महत्वपूर्ण हैं। जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के जो खिलाड़ी होते हैं ओलंपिक खेलों के अंदर यदि वो स्वर्ण पदक जीत के आएंगे तो उन्हें अब 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। 75 लाख से बढ़ाकर वो राशि 3 करोड़ रुपए कर दिए। यदि ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीतेंगे तो 50 लाख से बढ़ाकर अब 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। यदि कांस्य पदक जीतेंगे तो 30 लाख से बढ़ाकर अब 1 करोड़ कर दिए गए हैं। यानी कि ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ दिए जाएंगे। 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम। एशियन गेम और एशिया के होते हैं और कॉमनवेल्थ गेम जो देश कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं उन देशों का संगठन कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेता है। वो गेम होते हैं वो। इनमें यदि कोई स्वर्ण पदक जीत के आएगा उनको अब 1 करोड़ रुपए, रजत पदक जीत के आएगा उनको 60 लाख रुपए, कांस्य पदक जीत के आएगा तो 30 लाख रुपए। यानी कि 3, 2, 1, 1, 60, 30 याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। युवा मामले और खेल विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। 3 जिलों के 48 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है खरीफ फसल 2020 के लिए, क्योंकि उन दिनों ओलावृष्टि भी हुई और राजस्थान के इन 3 जिलों के अंदर टिड्डियों का भी आक्रामक अंदाज रहा। टिड्डियों ने भी काफ़ी नुकसान किया था। हाल ही के दिनों में आप सुन रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चर्चा में है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, ये चर्चा में बना हुआ है। सेंट्रल विस्टा क्या है? अपने दिल्ली के अंदर जो राजपथ है उसके दोनों तरफ के इलाका है उसको सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। राजपथ के दोनों तरफ, यानी कि आप समझो कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के करीब वो प्रिंसेस पार्क है ना, वहाँ तक का इलाका ये सेंट्रल विस्टा कहलाता है। इसके अंदर राष्ट्रपति का भवन आता है, संसद आती है, नॉर्थ साउथ इलाका आता है, उपराष्ट्रपति का घर आता है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। ये सेंट्रल विस्टा यानी कि इसको रीडेवलपमेंट करना है, दोबारा तैयार करना है। ये भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, इसको रीडेवलपमेंट करना है। हरा भरा इलाका है बहुत ही। जो वर्तमान संसद है उसके अंदर बैठने की जगह भी कम है, पुरानी भी हो चुकी है। आपदाओं से, भूकंप आदि से अब उसकी उतनी तकनीक नहीं थी उस टाइम। 1921 के अंदर बनना शुरू हुई थी, 1927 के अंदर बनकर तैयार हो गई थी संसद भारत की। उस टाइम इस पर लगभग 83-84 लाख रुपए लगे थे बनाने में 1927 के अंदर। इसके निर्माणकर्ता थे भारत की संसद के 1927 में एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर। एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर ने 1927 के अंदर वो संसद बनाई थी। उसमें 543 लोकसभा सांसद और 245 राज्यसभा सांसद बैठने की क्षमता है। जो अब नया सेंट्रल विस्टा के अंदर जो संसद भवन बनेगा उसमें लोकसभा के 888 सांसद बैठ सकते हैं और राज्यसभा के अंदर 384 सांसद बैठ सकते हैं। क्योंकि अभी 2026 के अंदर लोकसभा सीटों का सीमांकन होना है, तब धीरे धीरे आने वाले समय में ये सदस्य बढ़ेंगे। इसीलिए आज से ही संसद में बैठने की जगह कम थी, थोड़ी आपदा वाली थी। इस नए संसद भवन को बनाने के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स ने इसका ठेका लिया। टाटा प्रोजेक्ट ने इसका वो अपना मतलब इसका बनाने की प्रोजेक्ट पर साइन किए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन देश को समर्पित की है। कोच्चि केरल के अंदर है, मंगलुरु कर्नाटक के अंदर है। यानी कि केरल से कर्नाटक तक ये गैस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 450 किलोमीटर लंबी बिछाई गई है और इसको बनाया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक घन मीटर प्राकृतिक गैस इससे स्थानांतरित की जा सकती है। 12 मिलियन मीट्रिक घन मीटर आयतन में है, इसलिए घन मीटर रहेगी गैस हमेशा ही। रोजगार 12 लाख मानव दिन का रोजगार इसमें मिलेगा। मानव दिन क्या होता है? एक दिन मानव दिन क्या होता है? एक मानव के एक दिन का काम करने पर एक मानव दिन सर्जित होता है। यानी कि एक व्यक्ति
पूरे दिन काम करता है तो वो एक मानव दिवस सर्जित होता है, यानी कि रोजगार का वो एक पूरा उस व्यक्ति का होता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आपको पता ही है, गोवा के अंदर होता है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इस बार 16 जनवरी से 24 जनवरी तक होगा। ये 51वां समारोह है। इसके अध्यक्ष की घोषणा होगी है पाल बोसिंजर को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये अर्जेंटीना के हैं। धन्यवाद।